तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप जैसे भी होंगे सब बढ़िया होंगे यार। मैं चुके नया वीडियो लेके गाइस। और क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कभी भी कोई काम कर रहे हैं या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो और सडनली आपको कुछ सेकंड के लिए ऐसा फील हुआ है कि यार ये सब चीज़ें जो है ये मेरे साथ पहले भी हो चुकी है? अगर इसका जवाब हाँ है तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, ये तकरीबन पूरे दुनिया के 80% लोगों के साथ होता है। तो इसे कहते हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे कहते हैं डेजा वू। डेजा वू एक फ्रेंच वर्ड है जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है ऑलरेडी सीन, यानी कि पहले से देखा हुआ। तो ये जो डेजा वू होता है ये 8 से 10 साल के एज में इसका एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाता है। उसके बाद में 20 से 25 के एज तक ये बहुत ज़्यादा होने लगता है। उसके बाद में 25 के एज के बाद में ये जो फीलिंग है, जो सेंसेशन है, ये कम होना शुरू हो जाती है। तो ये हमें होता क्यों है? इस तरह की फीलिंग, इस तरह की स्ट्रॉन्ग फीलिंग हमें सडनली होती क्यों है? तो इसके लिए साइंटिस्ट ने 4 थ्योरीज दी है। अब थ्योरीज क्यों दिए? क्योंकि इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन किसी के पास भी नहीं है। मतलब किसी भी तरह से इसको प्रूव नहीं किया गया कि ये जो डेजा वू है ये इस एग्जैक्ट रीज़न की वजह से होता है। ये किसी ने भी अभी तक प्रूव नहीं किया है, ना कोई कर पाया है। लेकिन साइंटिस्ट ने इसकी 4 एक्सप्लेनेशन दिए, 4 थियरीज दिए। थियरीज मीन्स कि ऐसा हो सकता है। जितनी भी थियरीज साइंटिस्ट ने बताई है उसमें तो जो सबसे लास्ट वाली थियरी है जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है यार। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना। तो इसमें नंबर 1 पे है मेमोरी थियरी। अब ये मेमोरी थियरी क्या कहती है? तो ये मेमोरी थियरी कहती है कि जो हमारा जो ब्रेन है वो 2 तरह से जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करता है। एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, दूसरी होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो जो करंट सिनारियो हमारे पास में हो रहा है, जो प्रेजेंट में हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसको स्टोर करने का काम होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी का। और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है उसका काम है जो पुरानी बातें जो हमारे साथ पहले हो चुकी है उसको स्टोर करने का काम होता है हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी का। तो कभी कभी क्या हो जाता है, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी एक दूसरे में इंटरेक्ट करने लगती है। इन दोनों में एक दूसरे में ग्लिच आ जाता है। एक तरह से कह सकते हैं इन दोनों में मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। इस वजह से जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी है, जो हमारी पुरानी बातों को स्टोर करती है, वो किसी तरह से इस तरह से हमको फील कराने लगती है शॉर्ट टर्म मेमोरी के रूप में कि ये सब चीज़ें अभी हुई हैं। तो इन दोनों का जो मिसमैच होता है इसकी वजह से हमें डेजा वू होता है। उसके बाद में है सेकंड थ्योरी जो है 3D होलोग्रामिक थ्योरी। अब 3D होलोग्रामिक थ्योरी में क्या होता है, हमारा जो माइंड है वो जो जितनी भी चीज़ों को हम लोग इंफॉर्मेशन के रूप में स्टोर करते हैं, तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग वो हम स्टोर करते हैं 3D होलोग्रामिक पैटर्न में। अब ये 3D होलोग्राम का क्या होता है? जैसे कि आप अभी अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक सिमुलेशन देख सकते हो, एक एनिमेशन देख सकते हो जो जिस रूप में है, जो जिस तरह का इसका स्ट्रक्चर है, सेम कुछ इसी तरह के स्ट्रक्चर में हमारा जो मेमोरी है, हमारा जो माइंड है, वो थिंकिंग को प्रोसेस करता है और डेटा को स्टोर करता है। तो कभी कभी क्या हो जाता है, इस तरह के जो 3D होलोग्रामिक स्ट्रक्चर हम अपने ब्रेन में स्टोर करके रखते हैं, तो इस 3D होलोग्रामिक स्ट्रक्चर से मिलता जुलता ही कुछ स्ट्रक्चर अगर हमारे सामने रियल लाइफ में अगर प्रेजेंट हो गया, तो हमारी जो 3D होलोग्रामिक मेमोरी है वो इस तरह से एक्ट करने लगती है कि ये चीज़ जो है ये पहले भी मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। बेसिकली इस वजह से भी हमें लगता है कि ये चीज़ें इससे पहले हमारे साथ हो चुकी है। उसके बाद में है थ्योरी नंबर 3 जो है ड्रीम थ्योरी। अब ये ड्रीम थ्योरी क्या है? बेसिकली हम जो सपने देखते हैं तो उन सपनों में हम डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि एक तरह से भविष्यवाणी करने की कोशिश करते हैं। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब भी हम किसी भी तरह का कोई ड्रीम देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमको वो ड्रीम ध्यान में नहीं रहता है। जब हम नींद से उठ जाते हैं तो हमको 20% या फिर 10% ही ड्रीम याद में रहता है, या कभी कभी 100% ड्रीम भी याद नहीं रहता है। तो ये जो हमारी माइंड की ड्रीम देखने की जो कैपेबिलिटी है, जिसमें हम एक तरह से भविष्यवाणी की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में मेरे साथ ऐसा ऐसा हो सकता है,
इस तरह का हम जो प्रेडिक्शन करते हैं तो कभी कभी क्या हो जाता है, इससे रिलेटेड चीज़ फ्यूचर में सच में हमारे साथ हो जाती है। जैसा एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूँ, अगर सपने में ये सोचा है कि मैं XYZ प्लेस पे घूमने जाऊँगा, वहाँ पे पहाड़ होंगे, नदियाँ होंगे, XYZ, और उसके बाद में सडनली मेरा प्लान बनता है और मुझे सपना याद नहीं है और मैं वहाँ पे जाता हूँ और जाने के बाद में मुझे विजुअलाइज होता है कि यार ये चीज़ सपने में तो मैं देख चुका हूँ पहले, लेकिन वो टाइम पे ये दोनों चीज़ें एक साथ मैच हो जाती है और हमें ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ मेरे साथ पहले भी हो चुका है। और बेसिकली ये भी डेजा वू होने का एक रीज़न हो सकता है। इसके बाद में आती है हमारी फोर्थ थ्योरी, जो है मैट्रिक्स थ्योरी, जो है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज थ्योरी, जो लिटरली साइंटिस्ट ने दी है। तो साइंटिस्ट ने कहा है, मतलब हवा में बात नहीं की है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये जो थ्योरी है, द ग्लिच इन द मैट्रिक्स थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग ये जो हमारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, इसमें प्रेजेंट जितने भी प्लैनेट्स है, जितने भी स्टार्स है, गैलेक्सीज है, या हमारा पूरा का पूरा जितना भी ब्रह्मांड में सारी चीज़ें हैं, ये सब असली नहीं है। ये किसी तरह से बनाई गई है, ये किसी तरह से एक सिमुलेशन है। जैसे आप PUBG का एग्जांपल ले लीजिए। जैसे कि हमारा जो PUBG गेम है उसको बनाने के लिए उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐड किए गए हैं, उसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐड की गई है, उसके बाद में बहुत सारा एनिमेशन, बहुत सी चीज़ें ऐड की गई। सेम इसी तरह से हमारे ब्रह्मांड को भी कंप्यूटर सिमुलेशन की तरह बनाया गया है। हमारा जो ब्रह्मांड है ये असली नहीं है, बल्कि ये भी एक सिमुलेटेड ब्रह्मांड है। और जो हमारे साथ में ये डेजा वू की फीलिंग होती है, ये बेसिकली एक प्रूफ है कि जिस तरह से कंप्यूटर्स के कैलकुलेशन में अगर किसी तरह से मिसमैच हो जाए, किसी तरह से ग्लिच आ जाए, तो उसका रिजल्ट प्रॉपरली शो नहीं होता है या फिर उसमें अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती है। तो सेम इस तरह का ये जो हमारे साथ डेजा वू होता है, ये एक प्रूफ है कि एक जो सिमुलेटेड ब्रह्मांड बना है, इसमें जो ग्लिच हुआ है, इसका ये डेजा वू एक प्रूफ है, एक प्रमाण है। बाकी तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। उसके साथ साथ आपको हो सकता है कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली हो या फिर नया कुछ सीखने मिला हो। अगर ऐसी बात है तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना यार। और अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी को भी पसंद है या किसी को आप कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हो तो उसको शेयर कर देना यार। और सब्सक्राइब तो ज़रूर से ज़रूर करना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार। एन्जॉय।